हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसका नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या होता है। त्रिकोणमिति मतलब ये नाम अगर देखा जाए तो इसमें शब्द देखिए त्रिकोण मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण से संबंधित, अब मिति का मतलब होता है मापन। ऐसी संरचना जिसमें तीन कोण हो और उसका मापन किया जाए। तीन कोण होने की संरचना या तीन कोणों को निहित संरचना मतलब त्रिभुज। तो कह सकते हैं कि त्रिकोण का मतलब होता है कि त्रिभुज। तो त्रिभुज का मापन, यह एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कोणों से आधारित या कोण के माध्यम से, और हम लोग त्रिकोणमिति या कह सकते हैं ना कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग कोणों के द्वारा एक त्रिभुज का मापन करते हैं। और मापन करने का मतलब होता है कि सबसे पहले इनके हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि आखिर ये मापन कैसे किए जाते हैं, इनका मापन क्या होता है और किस स्वरूप में होता है। तो अब सबसे पहले इसमें कोण वर्ड यूज हुआ है, तो हम देखते हैं कि कोण क्या होता है। तो कोण का मतलब होता है कि एक ऐसी संरचना जो दो रेखाओं के बीच घिरी हो, या कह सकते हो कि प्रारंभिक रेखा तथा अंतिम रेखा के मध्य वृत्तीय विस्थापन कोण कहलाता है। हमारा जो पहली रेखा होती है इसको हम लोग आधार रेखा या प्रारंभिक रेखा कहते हैं, और इस रेखा को हम लोग अंतिम रेखा कहते हैं। मतलब कि अंतिम रेखा तथा प्रारंभिक रेखा के बीच घिरा हुआ जो भी वृत्तीय विस्थापन होता है उसी को कोण कहा जाता है। कोण मापने की दो विधि होती है। पहली होती है वृत्तीय विधि। वृत्तीय विधि मतलब क्या कि एक सर्कल के स्वरूप में मापा जाए, या कह सकते हो ना कि कोण। तो कोण मापने की हम लोग बेसिकली दो विधियों को यूज करते हैं, और पहली विधि हमारी होती है वृत्तीय विधि। और वृत्तीय विधि में मुख्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है वो ये होता है कि इसमें कोण का मात्रक रेडियन लिया जाता है। मापन की वह विधि जिसमें कोण का मात्रक रेडियन होता है वृत्तीय विधि कहलाती है। या मापन, ऐसा मापन जिसमें कोण को रेडियन में मापा जाए, वृत्तीय विधि कहलाएगी। दूसरी विधि होती है आंग्ल विधि या शास्त्रिक विधि, या इसी को हम लोग डिग्री मेथड भी बोलते हैं या डिग्री विधि भी बोलते हैं। ऐसी विधि शास्त्रिक विधि, ऐसे समझिए कि शास्त्रिक विधि, इसमें जो कोण का मात्रक होता है वो डिग्री होता है। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि कोण बेसिकली दो विधियों द्वारा मापे जाते हैं। पहला होता है वृत्तीय विधि, दूसरा होता है शास्त्रिक विधि। शास्त्रिक विधि को आंग्ल विधि और डिग्री विधि भी कहा जाता है। और वृत्तीय विधि में कोण का मात्रक रेडियन में होता है, शास्त्रिक विधि में या आंग्ल विधि में या डिग्री विधि में कोण का मात्रक डिग्री होता है। रेडियन को हम लोग ना स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं, या फिर कहा जाता है कि आधा गोला। जैसे अगर मैं कह दूं ना कि पाई रेडियन, और रेडियन का सिंबल इस तरह से लगा देंगे। यहीं पे कहा जाए कि 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का हम मान ऐसे लगा देते हैं, ठीक। और बोला जाता है ना कि डिग्री विधि में दो अन्य मात्रकों को भी शामिल किया जाता है। सबसे पहला तो मात्रक होता है डिग्री। दूसरा जो मात्रक होता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के लिए या 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। मिनट में हम 1 डैश का प्रयोग करते हैं और सेकंड में हम डबल डैश का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कोण को मापने की दो विधि होती है, पहली वृत्तीय विधि, दूसरा शास्त्रिक विधि। वृत्तीय विधि का मात्रक रेडियन होता है, जबकि शास्त्रिक विधि का मात्रक डिग्री होता है। और जो हमारा
डिग्री भी दी होती है। इसमें दो अन्य मात्रक भी होते हैं, दो अन्य छोटे मात्रक होते हैं, जिसमें एक होता है मिनट, दूसरा होता है सेकंड। मिनट का मतलब होता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि बताइए 2 डिग्री कितने मिनट के बराबर है, तो इसका मान हो जाएगा कि 120 मिनट। मिनट बेसिकली कह सकते हैं ना कि कोण मापने की छोटी विधि है या छोटी इकाई है या छोटा मात्रक है, और इससे छोटा मात्रक सेकंड होता है। और इनका यदि हम करें तो बेसिकली हमारा एक फार्मूला होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि अगर आप लोग इस चीज़ का जैसे अगर अब इनका निगमन करना चाहें कि ये फार्मूला आता कहाँ से है कि 180 अंश या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई सर्कल या कोई पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, कोई बिंदु है और इस पे चारों तरफ एक आर त्रिज्या का कोई फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, परिधि का निर्माण कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सेंटर है, तो सेंटर पे हमेशा इस पूरी की पूरी परिधि है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है हमने आर माना हुआ है, तो आर मानेंगे तो परिधि 2 पाई आर हो जाएगी। इस पूरी परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर निरूपित कोण 360 अंश है। फार्मूला ये कहता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर हमेशा चाप बटे त्रिज्या होता है। अर्थात यदि हम देखें कि 360 अंश का कोण बन रहा है और कितनी चाप है 2 पाई आर, और बटे त्रिज्या की वैल्यू हमारी आर, आर से आर कट गया, अर्थात 2 पाई इज इक्वल टू 360 अंश, 2 पाई इज इक्वल टू 360 अंश। 2 से अगर हम इसको काटें तो पाई बराबर हमारा आ जाएगा 180 अंश, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 अंश। ये एक फार्मूला होता है जो कि हमें डिग्री और रेडियन के बीच संबंध को स्थापित करता है। अब और एक चीज याद रखिएगा कि कोण के जो घूमने की दिशा होती है, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब है ना कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में अगर कोण घूमे, अर्थात कोण अगर इस प्रकार मूवमेंट करे, जैसे ये प्रारंभिक है ये अंतिम है और कोण को हम इधर से माप रहे हैं, तो इसको हम कोण की धनात्मक दिशा बोलते हैं। कोण की 2 दिशाएं होती हैं, पहला होता है धनात्मक, दूसरी होती है ऋणात्मक। यदि कोण एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कोण की धनात्मक दिशा है, और यदि कोण क्लॉकवाइज घूमे तो इसको हम लोग बोलेंगे कोण की ऋणात्मक दिशा है। धनात्मक कोण हमेशा थीटा या प्लस थीटा से प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि ऋणात्मक कोण हमेशा माइनस थीटा से प्रदर्शित किया जाएगा। यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है या इस दिशा में तो धनात्मक, नीचे घूम रहा है तो ऋणात्मक। आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो उसके बाद हमारा जो आता है कोण के बाद हमारा शुरू हो जाता है कि त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति का मतलब है कि त्रिभुज का मापन, और त्रिभुज का मापन बेसिकली एक त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजाएं होती है, तो एक और 3 शीर्ष भी होते हैं। तो जैसे हमने कोई त्रिभुज ले लिया और इसमें 3 कोण हैं, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, 3 शीर्ष हैं ए बी सी, और 3 भुजाएं होती हैं, ये वाली भुजा, ये भुजा और ये वाली भुजा, ये 3 भुजाएं होती हैं, और इन्हीं का मापन करना है। तो हम इसको, इस कोण को अगर हम अपना बेस मानते हैं, क्योंकि त्रिभुज जब भी त्रिकोणमिति का निर्माण किया गया तो एक कोण को बेस बनाया गया, और जब एक कोण को बेस बनाया गया तो कोण जिस भुजा से लगा होता है, क्योंकि कर्ण अगर मान लेते हैं कि ये कोण 90 अंश का है तो 90 अंश के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, ये परिभाषा फिक्स होती है। पूरे त्रिभुज में केवल एक परिभाषा, एक भुजा की परिभाषा फिक्स होती है कि कोण 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और जो दूसरी भुजा बनती है वो होती है हमारे कोण की आधार भुजा, अर्थात ये अगर हम देखें कि एक भुजा तो कर्ण हो गई तो दूसरी भुजा हमारी आधार भुजा कहलाएगी, और जो तीसरी भुजा होती है वो जो बच जाती है उसे हम लंब भुजा कहते हैं, क्योंकि 2 भुजाएं ऐसी होंगी जो हमेशा 90 अंश का कोण बनाएंगी।
यदि ये वाली भुजा आधार हो गई, ये कर्ण हो गई, तो जो बची उसे हम लंब कहेंगे। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, कोण जिस पे अटैच होगा वो आधार कहलाएगा, और जो शेष तीसरी भुजा जो बच जाती है उसे हम लोग लंब कहते हैं। तो जब त्रिकोणमिति का निर्माण किया गया तो इन्हीं तीनों भुजाओं को एक अनुपात के रूप में रखा गया, और ये अनुपात वाला जो कॉन्सेप्ट है, यदि हम लोग त्रिभुज की समानुपातिकता थ्योरम को पढ़ें या हम समरूप त्रिभुज की थ्योरम पढ़ें तो उसमें देखा जाता है भुजाओं के अनुपात से रिलेटेड कुछ प्रक्रम स्थापित किए गए हैं। जैसे बोला जाता है कि दो त्रिभुजों के लंबों का अनुपात, यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए, मतलब सभी एंगल सेम हो जाए दो त्रिभुजों के, तो उनके लंबों का अनुपात, आधार का अनुपात, कर्ण का अनुपात सब बराबर होता है। मतलब कि एक त्रिभुज का लंब और दूसरे त्रिभुज का लंब, एक त्रिभुज का आधार दूसरे त्रिभुज का आधार, और एक त्रिभुज का कर्ण और दूसरे त्रिभुज का कर्ण, ये सब बराबर होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का फंक्शन यहाँ पे भी डेवलप किया गया, और जब यहाँ पे डेवलप किया गया तो यहाँ पे देखा गया ना कि अब हम इनका कम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे हमने कर दिया कि यल का कम्बिनेशन के साथ, दो दो भुजाओं का कम्बिनेशन करते हैं, यल का कम्बिनेशन के साथ, ए का कम्बिनेशन के साथ, और एक कम्बिनेशन इन दोनों का आपस में। बाद में इसी कम्बिनेशन को उल्टा कर देते हैं, तो ए का यल, के का ए और के का, इन दोनों के बीच अनुपात का चिन्ह लगाया गया, और ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। इसी को बोला गया साइन थीटा या साइन, इसको कॉस, इसको टैन, इसको कॉट, इसको सेक और इसको कोसेक। अर्थात त्रिकोणमिति के 6 अनुपात बनाए गए। 6 अनुपातों को बनाने की मेन रूप से क्या था कि इन भुजाओं को आपस में एक संयोजी रूप दिया गया, और इन भुजाओं के फिर संयोजी रूप में ही अनुपात चिन्ह लगाए गए, और बोला गया कि लंब बटा कर्ण को हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, आधार बटा कर्ण को हम कॉस थीटा बोलेंगे, लंब बटा आधार को टैन थीटा, आधार बटा लंब को कॉट थीटा, और कर्ण बटा आधार को सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा नाम दिया गया। और यही जो 6 फलक हैं, या कह सकते हैं कि जो 6 अनुपात बनाए, इन्हीं 6 अनुपातों पे पूरी की पूरी त्रिकोणमिति निगमित की जाती है। तो अब आते हैं, इन्हें याद करने का एक सिंपल सा रूल होता है या एक सिंपल फार्मूला होता है, लाल बटे कक का। अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो इस फार्मूले से यकीन मानिए कुछ नहीं तो मैं आपको 15 फार्मूलों को याद कराऊंगा। केवल आप इसको याद कर लें, लाल बटा कक का, तो आपको कम से कम 15 फार्मूले बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूलों को देखना। सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, सीरियल से इनके ऊपर नाम लिख देते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा के नीचे आते हैं तो लंब बटा कर्ण, यानी हमारा अगर हम पहला सेट ए देखते हैं, सेट ए फार्मूलों का जो हमारा सेट ए है उसमें हम देखते हैं तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू यल बाई के, यानी लंब बटा कर्ण। इसको हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा लंब बटा कर्ण है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस थीटा है वो हमारा क्या है, आधार बटा कर्ण है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो इन चीज़ों को हम सभी को लिख देते हैं कि टैन थीटा बराबर यल बाई ए, कॉट थीटा बराबर ए बाई यल, सेक थीटा बराबर के बाई ए। और एक और बचता है, जैसे में अगर हम देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जो हमारा छठवां फलक बचता है वो होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है के बाई यल। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है।
और इसको अगर हम चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं कि जो हमारा लाल बटा कक्का लिखा गया था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा, जब कॉट की तरफ से चलते हैं तो इसी डायरेक्शन में चलते हैं, कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये टोटल 6 फार्मूले और एक ही सूत्र से लाल बटा कक्का से आप याद कर सकते हो आसानी से। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो हम लोगों ने लाल बटा कक्का फार्मूले पे सेट ए के तहत हम लोगों ने 6 फार्मूले देखे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो अब हम सेट बी देखते हैं। तो सेट बी के अंतर्गत यदि हम देखें तो बेसिकली आप समझिए इसमें भी टोटल 6 फार्मूले होते हैं और इसी पे हम लोग निगमित कर सकते हैं। जैसे यहाँ साइन थीटा लिखा गया है और साइन थीटा के जस्ट नीचे क्या है, कॉस थीटा और कोसेक थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना कि जो हमारा पहला होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा और साइन के नीचे एकदम क्या है, कोसेक थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। दूसरे की बात करें तो यदि कॉस थीटा और कॉस थीटा के नीचे अगर हम आते हैं तो देखें क्या लिखा गया है, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा के नीचे लिखा गया है सेक थीटा। तो हम लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। फिर आते हैं टैन थीटा के नीचे कॉट थीटा लिखा गया है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो टैन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/कॉट थीटा। अब आते हैं कॉट थीटा पे, तो कॉट थीटा के ऊपर देखते हैं तो टैन थीटा लिखा गया है, अर्थात जो इनका विपरीत होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। और हम यदि 5वां देखें तो हम लोग यहाँ पे कोट सेक थीटा के विपरीत क्या है, कोसेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा के विपरीत यदि देखें तो कॉस थीटा लिखा गया है। तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। और जो 6वां फलक है वो होता है हमारा कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा की बात करें यदि हम, तो हमारा जो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो ये हमारे 6 फलक, 6 ये हो गया सेट ए में और 6 फार्मूले सेट बी में। टोटल हो गए 12 फार्मूले। 12 फार्मूले आप सिर्फ इतने लिखने से याद कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, काट, सेक, कोसेक, लाल बटा कक्का। और आपको ये टोटल 12 फार्मूले यहीं से चाहे तो आप निकाल सकते हैं। अब जो आगे बचते हैं 3 फार्मूले वो बेसिकली आगे बताए जाएंगे, परंतु यहाँ पे हल्का सा समझिए कि ये जो एक दूसरे के आसपास होते हैं इनका कन्वर्जन आपस में कर दिया जाता है। कन्वर्जन रूल अभी हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसको यहाँ पे देखते हैं कि जो साइन थीटा होता है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉस थीटा में, और जो कॉस थीटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है साइन थीटा में। टैन थीटा कन्वर्ट होता है कॉट थीटा में और कॉट थीटा कन्वर्ट हो जाता है टैन थीटा में। सेक थीटा कन्वर्ट होता है कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा कन्वर्ट होता है सेक थीटा में। तो अब यहाँ पे देखिए 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूले। तो 3 फार्मूले ये, 12 फार्मूले ये, टोटल हो गए 15 फार्मूले। अब हम लोग अगली वीडियो में इन फार्मूलों को विथ प्रूफ देखेंगे कि ये फार्मूले प्रूफ कैसे होते हैं। इन्हें अगर कभी प्रूफ करना पड़े तो किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, और इन पे हम लोग अपना कुछ सवाल भी लगाया जाएगा। ठीक।